बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई कल ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए आपका हिंदी यानी हिंदी गद्य के टॉप में 150 एमसीक्यू कराने का प्रयास करूंगा। इसमें जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे 150 वैसे तो एमसीक्यू मैं करा रहा हूं। इससे बाहर आपको कोई भी अपने एग्जाम में प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें कि जितने भी प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। जिसमें आपका जो ऑब्जेक्टिव का पेपर होगा, आपका जो एमआर सीट पर आपका परीक्षा कराई जाएगी एमसीक्यू की। यदि हम कुछ यूनिवर्सिटी की बात करें तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय जो कि यूपी का है, उसमें भी आपका जो है एमसीक्यू का ही पैटर्न है। और जो है डीडीयू यानी गोरखपुर विश्वविद्यालय हो गया, और डीबीआर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा जो है, ये भी जो है एमसीक्यू का ही पैटर्न कराती है। और साथ में जो है आपके कुछ विश्वविद्यालय है जिसमें आपकी लिखित की परीक्षा होती है, लेकिन उसमें आपका जो माइनर का जो पेपर होता है वो आपका जो है ऑब्जेक्टिव का आपका पेपर होता है, एमसीक्यू का पेपर आपका माइनर का कराया जाता है। इसलिए सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, चाहे आपका जो है माइनर का सब्जेक्ट हो या फिर मेजर का सब्जेक्ट हो, ये सभी के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। हिंदी गद्य का आज की क्लास के माध्यम से जो हमें टॉप जो है 150 एमसीक्यू करा रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा सभी विश्वविद्यालय के लिए। वैसे तो यदि हम बात कर ले हिंदी गद्य के पेपर की बीए थर्ड सेमेस्टर की, तो सभी विश्वविद्यालय का इसका सिलेबस सेम ही है। ठीक है, एक देखा है इसका जो सिलेबस है कोई भी चेंजेस नहीं है, लेकिन कुछ विश्वविद्यालय जो है एमसीक्यू कराती हैं और कुछ यूनिवर्सिटी जो है इसका जो है लिखित की परीक्षा कराती है, आपका जो है रिटन का एग्जाम कराती है। लेकिन जो परीक्षा जो कराती है आपकी रिटन वाली, जो लिखित वाली परीक्षा कराती है जो भी यूनिवर्सिटी, उसमें भी जो है एक माइनर का पेपर होता है। यदि आपने हिंदी ले रखा माइनर में, तो जो है आप में भी जो है ये पेपर होगा जो कि माइनर का होगा। तो इसके तहत आपको हिंदी गद्य का पेपर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप भी देना पड़ेगा, क्योंकि माइनर की जो परीक्षाएं होती हैं सारी ऑब्जेक्टिव ही होती हैं। इसलिए सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, चाहे आपका मेजर का सब्जेक्ट हो या फिर माइनर का हो। चलेगा, ज़्यादा ना समय गवाते हुए सीधे हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा करने को, या फिर 1.5 घंटा दिया जाएगा समय, और 75 नंबर के पूरा आपका पेपर आएगा एमसीक्यू का। चलेगा, हम प्रश्नों पर बढ़ेंगे। ये आपका हिंदी का देखिए आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है। इसी प्रकार मैंने जो आपके सभी सब्जेक्ट का बीए थर्ड सेमेस्टर इसकी प्ले लिस्ट ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर दी है, उसमें जाइएगा। सभी सब्जेक्ट मैंने जो है कवर कर दिए हैं। कुछ जो आपके बचे हुए सब्जेक्ट उनको भी जल्द से जल्द जो है हम प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे, इसलिए प्ले लिस्ट में जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। इसमें एक आपको पेपर भी पढ़ना रहता है जो आपका कंपलसरी का पेपर होता है, जिसको हम कहते हैं करिको कोर्स के तहत जो आपका पेपर आयोजित होता है, वो आपका ह्यूमन वैल्यूज एंड जो है एनवायरमेंटल स्टडीज का पेपर होता है। उसकी क्लासें मैंने चैप्टर वाइज मैंने दे दी हैं। आप जाकर उसकी जो है चैप्टर क्लास जो है ऑब्जेक्टिव जबकि पेपर होता हो सभी विश्वविद्यालय में, तो उसकी मैंने जो है चैप्टर क्लासें मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी हैं। सारी क्लासें मैंने करा दी हैं, और काफ़ी विश्वविद्यालय के मैंने पेपर भी सोल्व करा रखे हैं। पिछले साल के जो पेपर हुए हैं सभी विश्वविद्यालय में, उसकी आंसर की भी मैंने प्रोवाइड कर रखा है। आप जाकर प्ले लिस्ट में जरूर वॉच कीजिएगा। चलेगा, आज की क्लास के माध्यम से हिंदी गद्य के हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरी तिब्बत यात्रा जो है किसकी यात्रा वृत्तांत है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भैया ये राहुल संकीर्तयान की क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा। इसी प्रकार का हम साथ में इधर के भी प्रश्न हम सोल्व करते चलेंगे, नहीं तो बाद में आने में जो है कठिनाई होगी। तो इधर की हम प्रश्न की बात कर ले तो हरिशंकर जो है परसाई की रचना कौन सी है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हरिशंकर यदि हम परसाई की रचनाओं की बात करें तो आपका विकलांग जो है श्रद्धा का दौर ये भी इनकी रचना है, और भोला राम का जो है जीव ये भी इसकी रचना है, और जो है सदाचार की जो है ताबीज ये भी जो है इन्हीं की रचना है। ये सारी जो रचनाएं हैं जो है हरिशंकर परसाई जी की रचनाएं हैं, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ 2 नंबर क्वेश्चन कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो है आत्मकथा है। तो ये जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो आत्मकथा है जो कि आपके पाठ्यक्रम में जो है आपके सिलेबस में आपका दिया हुआ है, तो जो जूठन आत्मकथा है आपके सिलेबस में, ये जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो है ये आत्मकथा है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, आपके सिलेबस में भी ये चैप्टर अवेलेबल है, तो ये क्वेश्चन 100% फंसेगा। ठीक है, तो ये जो जूठन आत्मकथा है तो ये किसकी भैया, तो कहोगे जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। और जो इसका और भी यदि हम कुछ बात करें इसमें के 2 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है, तो ये आपको याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में सेम इसी प्रकार का आपका देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी देखो, इसी के सामने आपका दिया हुआ है कि कलम का सिपाही, ये जो जीवनी है ये किसकी है भैया, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में फंसेगा। तो ये जो जीवनी है ये किसकी है, तो ये कहोगे भैया जो है मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। किसकी है, तो जो कलम का सिपाही है ये जो है प्रेमचंद जी की जीवनी है। और ये जो कलम का सिपाही है ये किसकी जो है, ये इसको किसने लिखा है, तो इसकी हम बात कर ले तो इसके जो रचयिता है अमृत राय हैं जी हैं। कौन है, इसके जो रचयिता हैं अमृत राय हैं। अब यहाँ से बात ये आती है कि अमृत राय ये है कौन, ठीक है, ये अमृत राय जो हैं ये किसके भैया, ये पुत्र हैं। ठीक है, ये पुत्र हैं किसके, मुंशी प्रेमचंद जी के जो है ये अमृत राय जो है पुत्र हैं। अपने पिता के ऊपर जो इन्होंने जीवनी लिखी थी,
ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में फंस सकता है कि जो है मुंशी प्रेमचंद के जो है पुत्र का क्या नाम, तो कहोगे भैया अमृत राय इनके पुत्र का नाम है, जिन्होंने जो है कलम का सिपाही जो कि अपने पापा की इनकी जीवनी है इन्होंने जो है लिखी थी। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन इसी प्रकार का आपका फंसेगा। अगला क्वेश्चन भी देखो, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस सारे प्रश्न आप नोट कर लो कहीं पर या फिर लिख लो। अगला क्वेश्चन देखो जो कि 3 नंबर क्वेश्चन आपका देखो कि ऋण, जल, थन और जल की किस जो है साहित्यिक विधा की जो है ये रचना है। तो इस क्वेश्चन की बात कर ले 3 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है रिपोर्टाज है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा दूसरा। अगला क्वेश्चन भी इसी के सामने कि पद्म सिंह शर्मा की जो है रचना में इनमें जो है मिला किस जो है विधा की रचना है। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले, इनमें मिला ये जो रचना है, ठीक है, ये पद्म सिंह शर्मा जी की रचना है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें ये जो रचना है ये किस विधा की रचना है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है 6 नंबर। तो ये जो है संस्मरण है, कौन है भैया, तो कहोगे संस्मरण, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि आपका 7 नंबर क्वेश्चन, इसको देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है राहुल संकीर्तयान की जो है रचना नहीं है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी रचना जो है राहुल संकीर्तयान जी की जो है नहीं है। तो एक हिसाब से देखा है तो मेरी तिब्बत यात्रा ये राहुल संकीर्तयान जी की रचना है, ठीक है। और यदि हम बात कर ले तो ये जो आपके रूस में जो है 25 मास ये भी इन्हीं की रचना है। और जो है मेरी यूरोप यात्रा, ये जो तीनों रचनाएं ऊपर की दी हुई हैं ये जो है राहुल संकीर्तयान जी की रचना है। लेकिन जो नीचे आपकी चौथी रचना दी हुई है कि नीरों पर जो है चांदनी, ये जो रचना है ये रचना किसकी है। तो इस क्वेश्चन की बात कर ले तो ये रचना किसकी है भैया, तो ये जो रचना है ये इनकी रचना नहीं है, ये जो रचना है निर्मल जो है ये वर्मा जी की रचना है। किसकी है रचना भैया, तो कहोगे जो है ये जो रचना है ये जो है निर्मल वर्मा जी की रचना है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये किसकी रचना है, तो कहोगे भैया निर्मल वर्मा जी की रचना है ये। अब देखो इसी के सामने क्वेश्चन दिया कि कलम का सिपाही जो है किस विधा की रचना है। तो भैया कहोगे ये जो है ये जीवनी है। कलम का सिपाही अभी मैंने आपको बताया था, जो कलम का सिपाही ये क्या है भैया, ये है जीवनी। अभी मैंने आपको बताया था ये जीवनी है, ठीक है। ये आपको याद रखना, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, सेम इसी प्रकार का ये आपके क्वेश्चन जो है आपके फंसेगा। ये किसकी जीवनी है, तो कहोगे भैया प्रेमचंद जी की जीवनी। अभी मैंने आपको क्वेश्चन अभी जस्ट कराया था, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहो कलम का सिपाही। तो कलम का सिपाही जो है ये जीवनी है, किसकी है, तो कहोगे मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। किसकी है, ये जो जीवनी है किसकी है, तो कहोगे भैया प्रेमचंद जी की जीवनी है, प्रेमचंद की, जो कि इनके पुत्र ने जो है इनके जो पुत्र थे अमृत राय, इन्हीं की जो है लिखित ये जो है ये कह सकते हो जीवनी है, अपने पापा के ऊपर जो है इन्होंने जीवनी लिखी थी। तो ये आपको याद रखिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा। ये अमृत राय द्वारा लिखित है, ये आपको याद होना चाहिए। और किसकी जीवनी है, तो प्रेमचंद जी की है, इनके पिताजी की है, ये आपको याद रखिएगा, चलेगा। अगले क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ 8 नंबर क्वेश्चन है कि भोलाराम की जो है पत्नी के अनुसार जो है भोलाराम की जो है बीमारी क्या थी। तो उस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये जो है गरीबी की बीमारी थी, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 8 नंबर क्वेश्चन का पहला विकल्प एकदम सही है, गरीबी की बीमारी। इसी के सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि 30 बरस का जो है साथी नामक संस्मरण जो है किस साहित्यकार के जो है जीवन से जो है संबंधित है। तो एकदम 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये रामविलास जो है वर्मा जी के जीवन से संबंधित है। इसका राइट विकल्प आपका हो जाएगा सी इसमें का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि आपका यहाँ से 9 नंबर क्वेश्चन है कि कलम का सिपाही जो है किसे कहा जाता भैया। तो कलम का सिपाही किसे कहा जाता भैया, प्रेमचंद जी को कहा जाता। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका आ गया है क्योंकि ये जो कलम का सिपाही है मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी ही है, इसीलिए जो इनको कलम का सिपाही कहा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन का राइट विकल्प आपका हो जाएगा प्रेमचंद, ठीक है। ये कलम का सिपाही जो है इनकी जीवनी है। पहली बात तो ये कलम का सिपाही क्या है, ये जीवनी है। फिर से आप देख लीजिएगा, ये जीवनी है कलम का सिपाही। और कलम के सिपाही जो जीवनी है इसको किसने लिखा है, तो कहोगे भैया मुंशी प्रेमचंद जी के जो पुत्र थे अमृत राय, इनके जो पुत्र थे अमृत राय, इन्होंने जो है अपने पापा के ऊपर जो है जीवनी लिखी थी अमृत राय ने। ये आपको याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिएगा इसी के सामने भी क्वेश्चन आपका दिया कि गिल्लू जो है रेखा चित्र महादेवी वर्मा की जो है किस पुस्तक में जो है संकलित है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका आ गया है। तो 12 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो मेरा परिवार में जो है संकलित है। गिल्लू आपने जो है आपके सिलेबस में अवेलेबल है। तो महादेवी वर्मा की बहुत ही अच्छी जो है ये रेखा चित्रण है। इसमें महादेवी वर्मा जो है एक आंगन में जो है बैठी थी, ठीक है। तो अचानक उन्होंने क्या देखा कि कुछ कौवे जो है किसी चीज को जो है वहाँ से जो है मार रहे थे, जो कि गिलहरी वहाँ पर थे। तो ये जाती है वहाँ पर, तो गिलहरी को जो है जो कि जख्मी हो गई थी, तो उसको उन्होंने जो है उठाया, फिर उसका जो है मलहम पट्टी की, फिर जो है इन्हीं के साथ रहने लगी। तो इसी का दृश्य उसमें दिखाया गया है इस जो है रेखा चित्रण में। तो आप इसको पढ़ोगे तो आपको विधिवत आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। और जो है गिल्लू रेखा चित्र जो है महादेवी वर्मा की, ये भी आपको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। चलेगा अगला क्वेश्चन देखो
कि फोर्ट विलियम जो है कॉलेज की स्थापना जो है कब हुई थी। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका आ गया है। 13 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 18 अगस्त हुई थी, 1800 में हुई थी इसकी। ठीक, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। इसकी स्थापना जो हुई थी 18 अगस्त 1800 में हुई थी। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर इसी के सामने क्वेश्चन है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका आ गया 17 नंबर। तो इसके जो संपादक हैं कौन भैया, तो कहोगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल निम्न में से जो है किस रचना को जो है हिंदी में जो है खड़ी बोली गद्य की पहली रचना जो है मानती हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका आ गया 14 नंबर क्वेश्चन। तो ये जो है मानते हैं छंदबंद जो है वर्णन की जो है महिमा। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन इसी के सामने है कि आचरण की सभ्यता निबंध के जो है रचनाकार कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका है। आचरण की जो है सभ्यता, ये जो निबंध है, पहली बात तो ये क्या है, निबंध है। पूछ सकता है आचरण की सभ्यता ये किस विधा की रचना, तो कहोगे भैया ये निबंध है। तो ये जो निबंध है ये किसका निबंध है, तो कहोगे भैया सरदार सिंह जो है पूर्ण सिंह का निबंध है। किसका है, सरदार पूर्ण सिंह का जो है निबंध। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। शेक्सपियर के जो है टेम्पेस्ट का जो है प्रभाव निम्न में से जो है किस हिंदी कहानी पर जो है देखा जा सकता है। तो 15 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इंदु किस पर देखा जा सकता है, तो कहोगे भैया इंदुमती पर देखा जा सकता है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अब इंदुमती जो एक कह सकते हो ये जो कहानी है, ये कहानी किसने इसको लिखा है, ये भी बहुत ही जरूरी बन जाता है क्वेश्चन, क्योंकि हमें जो है कोई क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बहुत ही बारीकी से समझना है एक एक क्वेश्चन को, तभी हम जो है एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हमारा छूटेगा नहीं। तो इंदुमती आ गया है ऐसे क्वेश्चन, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इंदुमती के जो है लेखक कौन है। ठीक है, तो इसके भैया लेखक कौन है, तो कहोगे भैया जो है कौन है, इसके लेखक कौन भैया, तो कहोगे जो है किशोरी लाल। कौन भैया, तो कहोगे किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। ठीक है, इसके लेखक कौन है, कहोगे भैया किशोरी लाल जो है गोस्वामी जी इसके जो है लेखक है। आपके एग्जाम में या फिर आपके सिलेबस में जो है अवेलेबल भी है। अगला क्वेश्चन पे देखो इसी के सामने है कि महिला आचार्य जो उपन्यास है, इस उपन्यास के जो है लेखक कौन है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी आपका है। तो इसके जो लेखक है फणेश्वर नाथ जो है रेणु जी हैं। इसका राइट आपका हो जाएगा इसमें का डी। अगला क्वेश्चन पे देखो कि 11 वर्ष का समय कहानी के जो है रचनाकार कौन है। जो 11 वर्ष का जो समय ये जो एक कहानी है, ठीक है, स्टोरी है एक, तो इस कहानी के जो है रचनाकार कौन है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी आपको क्वेश्चन दिया हो, तो इसके जो रचनाकार कौन है, तो इसके जो रचनाकार हैं भैया वो हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसका राइट आपका हो जाएगा कौन सा, इसमें का बी ऑप्शन। कौन है इसके रचनाकार भैया, तो कहोगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है इसके कहानी के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन इसी के सामने है कि ऋण जल धन जल में जो है किस राज्य में जो है सूखा और जो है बाढ़ का जो है चित्रण किया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें आपके 20 नंबर क्वेश्चन की, जिसमें जो है बिहार के किया गया है। इसका राइट आपका हो जाएगा डी, इसमें का बिहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो अभी चलेगा। 20 नंबर क्वेश्चन हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि निम्न में से जो है मार्क्सवादी जो है आलोचक नहीं है। तो मार्क्सवादी कौन सा जो है इसमें का आलोचक नहीं है, आपको बताना है। क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण। 21 नंबर की बात करें तो आपके जो रामविलास शर्मा जी हैं, ये जो है मार्क्सवादी जो है विचारक नहीं है, आलोचक नहीं है, और सभी लोग हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी के सामने दिया कि झांसी की रानी के जो है बचपन का क्या नाम था। तो कहोगे भैया मनु था। ठीक, झांसी की रानी जो थी, ठीक, इनके बचपन का नाम जो है क्या था, तो इनके बचपन का जो नाम था ये कड़िका इनका बचपन का नाम था, जिसे मनु भी कहा जाता था। इसका राइट आपका हो जाएगा इसमें का डी, प्यार से नहीं जो है मनु भी कहा जाता था। इनका जो जन्म कब हुआ था बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। जो है झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, इनके हम जन्म की बात कर ले। वैसे तो ये आपके सिलेबस में कह सकते हो ये एक कहानी की आधारित है, ठीक है, लेकिन इनका जन्म कब हुआ था ये भी बहुत ही जरूरी बन जाता है। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 19 नवंबर 1828 ईस्वी को जो है इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में फंसेगा। तो झांसी की रानी जो उपन्यास आपके सिलेबस में है, इससे क्वेश्चन एक फंसेगा जरूर। उसने कहा था, ये जो कहानी है इस कहानी के लेखक कौन है, क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है। तो 22 नंबर की हम बात करें तो इसके कहानी के जो लेखक हैं वो हैं आपके चंद्रधर शर्मा जो है गुलेरी जी हैं। इसका राइट आपका हो जाएगा इसमें का सी, 22 नंबर का। अगला ऑप्शन भी आपका इसी के सामने आपका दिया हुआ 26 नंबर की झांसी की रानी जो है उपन्यास किस पात्र के साथ जो है आरंभ होता है। तो कहोगे भैया किसके साथ आरंभ होता है, 26 की बात कर ले तो ये जो है मनु के साथ,
ठीक है, चूँकि मड़ जो है झांसी की रानी का बचपन का ही नाम है तो उसी के साथ तो आरंभ होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है उपन्यास जो है प्रेमचंद का नहीं है। तो मुंशी प्रेमचंद का जो है कौन सा उपन्यास जो नहीं है। उपन्यास इनके बहुत सारे हैं, सभी को पता भी होगा, ठीक है। तो इसका जो है गोदान, रंगभूमि और कर्मभूमि, ये जो इनके कह सकते हो उपन्यास है, तीनों आपको पता होगा। ये मुंशी प्रेमचंद जी के जो है तीनों उपन्यास हैं। लेकिन गुनाहों के देवता जो है आपको पता होगा कि ये किसकी जो है ये उपन्यास है। तो कहोगे भैया ये जो उपन्यास है धर्मवीर भारती जी का है। किसका है? तो कहोगे भैया ये जो है धर्मवीर भारती जी का है। किसका है? तो कहोगे भैया धर्मवीर जो है ये भारती जी का जो है उपन्यास है। ये कहीं पे लिख लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती जी का उपन्यास है और गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि ये जो है मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास है। अगला देखो क्वेश्चन चलेगा, 24 नंबर क्वेश्चन पहले देख लो। हिंदी का जो है वाल्टर स्कॉट किसे जो है कहा जाता है। तो ये जो कहा जाता है वृंदावन जो है लाल वर्मा जी को कहा जाता है। तो इसका राइट विकल्प का हो जाएगा पहला इसमें का। फिर अगला क्वेश्चन आपका, लक्ष्मीबाई को जो है वह पत्र किसने जो है लाकर दिया जिससे में जो है क्रांति का संदेश था। तो ये जो पत्र इनको लाके दिया था, ठीक है, तो ये किसने दिया था 27 की बात के। तो इनका जो डाकिया था जिसको हम, हाँ ये जो डाकिया था इनका, तो इन्होंने जो है लाके दिया था, ठीक है। लाल दुलारे जो है लाल था, इन्होंने जो है इसको जो है लाके दिया था। तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, जो कि मोतीबाई, डाको सागर ने, तत्या तोपे ने, फिर खुदा बख्श ने। तो इनका जो डाकिया था जिसका नाम था लाल दुलारे लाल, तो उन्होंने जो है लाके दिया था। ये याद करना है बस आपको, किसने लाके दिया था। इनका डाकिया था लाल दुलारे लाल ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि बुंदेलखंड के जो है रजवाड़े जो है बुझे हुए दीपक हैं और उसमें जो है तेल है परंतु लौ जो है नहीं है। ये जो कथन है, ठीक है, ये कथन किसका है। तो ये जो कथन है आपका, ये जो है रानी लक्ष्मीबाई जी का है, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। इसी के सामने क्वेश्चन है कि जो है झांसी की रानी जो उपन्यास जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, ये जो है इसके रचनाकार कौन है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आ गया, एग्जाम में फंसेगा जरूर, इस क्वेश्चन की गारंटी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में भी झांसी की रानी का जो है चैप्टर आपके अवेलेबल है। तो जितने भी आपके सिलेबस में चैप्टर अवेलेबल है, मैंने सिलेबस इसका दे रखा है, उसके कौन लेखक हैं, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। इससे कम से कम आपके 10 से 15 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। नहीं यदि आपने तैयार किया है तो उसको नाम जरूर भैया रट लो, किसकी कौन सी कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, उससे जरूर फंसेगा 15 से 20 नंबर, ठीक है। तो 31 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो कहोगे भैया बिरंदालाल वर्मा जी जो है इस झांसी की रानी उपन्यास के जो है लेखक हैं, ठीक है, बिरंदालाल वर्मा जी। और झांसी की रानी जो उपन्यास है इसका प्रकाशन कब हुआ था भैया, तो कहोगे 1946 में। कब हुआ था, तो कहोगे भैया 1946 में जो है इसका प्रकाशन हुआ था। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखो कि झांसी की रानी जो है किस प्रकार का उपन्यास है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका दिया हुआ है। तो झांसी की रानी आपको सभी को पता होगा कि ऐतिहासिक कह सकते हो, इतिहास है एक कह सकते हो, ऐतिहासिक जो है उपन्यास है, ठीक है, क्योंकि इतिहास ही तो इसमें है रानी लक्ष्मीबाई का। तो ऐतिहासिक ये उपन्यास है, इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 29 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन इसी के सामने क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि सन आपका जो है 1857 के जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो है रानी लक्ष्मीबाई का जो है सहयोग जो है किसने दिया था। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका आ गया है 32 नंबर क्वेश्चन। तो ये जो है तात्या तोपे ने दिया था, इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम से रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, रानी लक्ष्मीबाई का जो है विवाह जो है किसके साथ हुआ था। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका आ गया, एग्जाम में फंसेगा जरूर क्वेश्चन। तो 30 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इनका जो विवाह हुआ था रानी लक्ष्मीबाई का, वैसे तो इनका 12 वर्ष में इनका जो है विवाह हो गया था, बहुत ही कम ही उम्र में। तो इनका जो विवाह हुआ था वो हुआ था गंगाधर राव से हुआ था। इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन के सामने की पंच परमेश्वर कहानी, ये भी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, ये भी क्वेश्चन इससे फंसेगा जरूर, ठीक है। तो पंच परमेश्वर जो कहानी है भैया मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। किसने लिखा था, तो कहोगे भैया मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पे देखो, अगला क्वेश्चन भी आपका 34 नंबर आपका है, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे। तो ये जो
कथन है किस कहानी का है आपको बताना है। जो 34 नंबर की बात करें तो ये जो कहानी है पंच परमेश्वर की है। किसकी कहानी भैया? तो पंच परमेश्वर आपकी जो कहानी आपके सिलेबस में अवेलेबल है आपके पाठ्यक्रम में, तो इसी के जो है उसी से लिया गया है ये बिंदु, ठीक है, इसकी बात कही गई है। और ये जो पंच परमेश्वर जो कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, ये किसकी कहानी है? पंच परमेश्वर तो कहोगे भैया किसकी? तो कहोगे भैया प्रेमचंद जी की है। किसकी है? तो कहोगे भैया प्रेमचंद जी की, मुंशी प्रेमचंद जी की जो है पंच परमेश्वर कहानी जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, इन्हीं के द्वारा लिखित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो इसी के सामने कि ग्रेगिन कहानी की जो है प्रमुख पात्र का क्या नाम है? ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण। 37 की बात कर ले तो ये जो है मालती इसका प्रमुख, मालती है इसके प्रमुख पात्र, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि पाजेब कहानी के जो है लेखक का नाम बताना है। ये भी क्वेश्चन आपके पाठ्यक्रम में आपकी ये भी जो है इस जो है कहानी जो है पाजेब की अवेलेबल है। इसमें जो है बच्चे की जो है छोटी बच्ची जो होती है जो अपने दोस्तों के साथ जो है खेल रही होती है, उसकी जो है पैर की जो है पाजेब जो है खो जाती है। तो इसी से रिलेटेड कुछ जो है कह सकते हो कहानी उसमें दर्शाया गया है। तो इसमें किसने जिसकी पाजेब चुराई, तो दोस्तों में कह सकते हो अनबन होती है। तो ये सब चीज़ें आपको जो है जब कहानी आप पढ़ोगे इसके बारे में तो आपको पता चलेगा। तो ये जो कहानी है पाजेब कहानी, यह किसके द्वारा लिखित कहानी है? तो कहोगे भैया जो है डॉक्टर जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखी है। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ये याद कर लो, क्वेश्चन फंसेगा जरूर। अगला क्वेश्चन इसी के सामने है कि पर्दा कहानी के लेखक कौन है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पर्दा कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। ये भी कहानी मैंने सिलेबस आपका पूरा मेरे को याद है कौन सी कहानी आपके पाठ्यक्रम में है कौन सी नहीं है। तो पर्दा जो कहानी है ये भी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, आप जाकर देख लीजिएगा। ये जो कहानी है यशपाल की कहानी, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि ग्रेगिन कहानी जो है किस अन्य नाम से जो है प्रकाशित जो है हुई है? तो इस क्वेश्चन की बात करें 36 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो हुई है ये जो है रोज से हुई है, रोज नाम से जो है प्रकाशित हुई है, ठीक है। किससे हुई भैया? रोज नाम से हुई है। ये किसकी कहानी है भैया? तो कहोगे जो है ये जो है आज्ञा जी की कहानी है। ये क्वेश्चन आपको रट लेना है। इसी के सामने क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि यशपाल की कहानी जो पर्दा है, ये अभी मैंने आपको बताया कि यशपाल की जो कहानी आपके पाठ्यक्रम में जो पर्दा आपके अवेलेबल है, तो इसमें पर्दा जो है किस बात का जो है प्रतीक है, ये आपको बताना है। तो 39 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो पर्दा जो है ये दिखावे की जो है जीवन शैली के जो है पीछे सच को छिपाने का जो एक प्रतीक है, इसलिए आप जो है झूठे सम्मान की आप कह सकते हैं। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखो जो कि 40 नंबर क्वेश्चन कि तीसरी कसम में जो है हीरामन ने जो है हीराबाई को जो है कौन सी जो है लोक कथा जो है सुनाई थी? क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है, चलेगा। 40 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है पहली बात तो तीसरी कसम जो है किसकी लिखित ये रचना है या फिर लेखक ये है? तो ये जो है रेणु जी की है, ये कहा जो है रचना है। तो ये जो है इसमें जो है कौन सी कथा सुनाई थी आपको बताना है। 40 की यदि हम बात करें तो इसमें जो है मरे गए जो गुलफाम है इन्हीं की जो है लोक कथा सुनाई थी इन्होंने, लेकिन मेरे को कोई भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, इसलिए क्वेश्चन में स्पेशली थोड़ा सा छोड़े दे रहा हूँ, इसकी इसमें थोड़ा सा मेरे को डाउट है, मैं बात कुछ को बताऊँगा। अगला ऑप्शन देखो कि ध्रुव स्वामी जो नाटक का प्रकाशन जो है कब हुआ था? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 43 नंबर की बात कर ले तो पहली बात जो है इसका नाटक जो था ध्रुव स्वामी, इसका प्रकाशन कब हुआ? तो कहोगे भैया 1933 में हुआ था, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अब बात आती है कि ध्रुव स्वामी जो नाटक है इसके लेखक कौन है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है, इसीलिए मैं बहुत ही बारीकी से समझाता चल रहा हूँ जिससे कोई भी क्वेश्चन कोई भी पॉइंट आपका छूटे ना, जिससे आपका विधिवत तैयारी होते चले इसी के साथ में, क्योंकि हो सकता है मैं और भी अन्य क्लासें ना करा पाऊँ, क्योंकि परीक्षा आपकी जो है यूनिवर्सिटी कुछ रिटर्न कराते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव कराती हैं, इसलिए ज़्यादा वीडियो में ना अपलोड कर पाऊँगा, ऐसे हो सकता है। इसीलिए मैं जब भी क्लास कोई भी मैं कराता हूँ विधिवत इसीलिए करा देता हूँ जिससे अन्य कोई क्लास कराने की आवश्यकता ही न पड़े। तो ध्रुव स्वामी जो नाटक है आपका, ठीक है, जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित भी है, तो ये इसका जो प्रकाशन हुआ था 1933 में हुआ था। इसके जो रचयिता है जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है भैया? तो कहोगे जयशंकर प्रसाद जो है, ये ध्रुव स्वामी जो नाटक जयशंकर प्रसाद जी का है, आपको याद रख कर लेना है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका दिया हुआ है 41 नंबर क्वेश्चन है कि तीसरी कलम कहानी का जो है नायक कौन है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका आ गया 41 नंबर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका जो नायक है, ठीक है, तो कौन है भैया? तो कहोगे जो है हीरामन है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। तो इसी के सामने क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि ध्रुव स्वामी नाटक इतिहास के जो है किस कालखंड से संबंधित है? तो ये कहोगे आप भैया जो है गुप्त वंश से या फिर गुप्त काल से संबंधित है, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 44 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि पिता कहानी के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण आ गया है। तो 42 नंबर की हम बात करें तो पिता जो कहानी है इसके जो लेखक हैं ज्ञान जो है रंजन जी हैं, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा।
फिर इसी के सामने क्वेश्चन आपका जयशंकर प्रसाद का नाटक जो है ध्रुव स्वामी, जो इनका जयशंकर प्रसाद जी का जो नाटक है, तो इसमें कितने अंकों में इसको लिखा गया, तो कहोगे भैया 3 अंकों में इसको लिखा गया है। इसके 3 खंड हैं, इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ 46 नंबर की, निम्न में से जो है कौन जो ध्रुव स्वामी नाटक का जो है पात्र नहीं है। तो ध्रुव स्वामी नाटक के हम पात्रों की बात करें तो इसमें बहुत सारे पात्र थे, जैसा कि ध्रुव स्वामी ही एक पात्र थी, फिर जो है मकांद जो है मंदाकिनी इसमें जो है पात्र थी, कोमा थी, रामगुप्त थे, चंद्रगुप्त थे, ठीक है, शिखर स्वामी, ये सारे इनके पात्र थे। तो ध्रुव स्वामी थे, कोमा भी थे, राम जो है गुप्त भी थे, और मंदाकिनी ये भी जो है इसके पात्र थे। लेकिन जो है देवसेन कोई भी इसके पात्र नहीं थे। इस तरह से तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सामने इसी के सामने क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि स्त्री का सम्मान जो है नष्ट करके तुम जो अपराध करोगे उसका फल जो है अच्छा नहीं होगा। ये जो कथन है, ये कथन किसका है? तो 49 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लें तो ये जो कथन है आपके, हाँ, मिहर देव की कथन है। किसका है? आचार्य जो है मिहर देव का एक कथन है। और ये जो कथन ये कहा गया है, ये जो पॉइंट कहा गया है, तो ध्रुव स्वामी में कहा गया है। किसमें कहा गया? ध्रुव स्वामी जो नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का, उसके दूसरे खंड में, जो उसका जो द्वितीय खंड है, ध्रुव स्वामी के टोटल आपके 3 खंड है, मैंने अभी आपको बताया। तो ये जो दूसरा खंड है इनका, ठीक है, इसी में जो है इसको कहा गया है दूसरे खंड में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो अभी कि पुरुषों में स्त्रियों को जो है अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर जो अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है, अब मेरे साथ नहीं चल सकता है। और उपरोक्त जो पंक्तियां ये लिखी हुई हैं ऊपर की, तो ये किस से जो है, ये किस में से ली गई हैं, किस आपके जो है चैप्टर से ली गई हैं, ये आपको बताना है। 47 की हम बात करें तो ध्रुव स्वामी जो आपका नाटक है उसी से ली गई हैं। किससे? ध्रुव स्वामी। तो ध्रुव स्वामी जो नाटक है किसका है? तो कहोगे भैया जयशंकर प्रसाद जी का है। किसका ये नाटक है? ये प्रसाद जी का नाटक है, आपको याद करना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आपके सिलेबस में भी अवेलेबल है। फिर अगला क्वेश्चन सी के सामने है, और मेरा प्यार और मेरा स्नेह सब जो है भुला दोगी। तो ये जो कथन है, ये कथन किसका है? तो 50 की हम बात कर ले तो ये जो है, हाँ, ये कथन जो है आपका सकराज का कथन है। ये जो कथन कहा गया है किसमें कहा गया भैया? तो ये भी जो है ध्रुव स्वामी जो नाटक आपके पाठ्यक्रम में संकलित है उसी में कहा गया है। ये आपको याद करना, ध्रुव स्वामी नाटक के दूसरे खंड में ये जो है बिंदु कहा गया है। सकराज ने कहा, जो कि उसके पात्र थे। अगला ऑप्शन भी देखो कि सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की जो है दुर्बलता के नाम है। और ध्रुव स्वामी नाटक के जो है किस पात्र का जो है कथन है, ये आपको बताना है। किसने एक पॉइंट कहा था, किस पात्र ने कहा था? तो 48 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ध्रुव स्वामी ने कहा था। इसका जो है राइट विकल्प आपका हो जाएगा इसमें का सी ही। स्वामी जो है लक्ष्मी का स्वागत, जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, एकाकी है ये। तो ये जो एकाकी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, इसके लेखक कौन? क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, इसको भी 100% आपको तैयार करना है। तो इसके जो लेखक हैं उपेंद्र नाथ जो है अस्क हैं। कि कौन है भैया? उपेंद्र नाथ जो है अस्क हैं। इसका राइट विकल्प आपका हो जाएगा इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्नलिखित में से जो है किस रचना के जो है, हाँ, पन्नाध्याय के जो है अभूत त्याग और जो है बलिदान के ऐतिहासिक जो है गौरव गाथा का जो है चित्रण किया गया है। तो पन्नाध्याय माँ का जो चित्रण किया गया है किस में किया गया है, किस कहानी में किया गया है? तो 52 की बात करें तो दीपदान जो कहानी है, जो कि राम कुमार वर्मा जी का लिखा है, तो उसमें कहा गया है, किसमें कहा गया है? जो पन्नाध्याय में का जो रोल है, जो चरित्र चित्रण किया गया है, तो दीपदान आपके जो कहानी है, ठीक है, उसमें आपका कहा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रण है, एक हिसाब से देखा, ऐतिहासिक गौरव गाथा का एक चित्रण इसमें किया गया है। तो ये दीपदान में कहा गया, उसी की जो है पंक्तियाँ है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में फंसेगा जरूर ये। और दीपदान जो है किसकी है, कह सकते हो रचना है, ये भी बहुत ही जरूरी पॉइंट बन जाता है। ये जो रचना है राम कुमार वर्मा जी की है। किसकी है? कहोगे भैया राम कुमार। किसकी है? तो कहोगे भैया राम कुमार जो है वर्मा जी की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर इसी के सामने है कि भारतवर्षोन्नत जो है कैसे हो सकती है। ये जो निबंध है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का, ये किस शहर के जो है भाषण देने के लिए जो है लिखा गया था? तो ये जो है बलिया शहर के लिए जो है लिखा गया था भाषण देने के लिए। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, 55 नंबर क्वेश्चन आपका। किसके लिए? बलिया के लिए। अब भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है? अब पता हो गया होगा कि जो ये निबंध है ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का निबंध है, ये भी आपको पता होना चाहिए, याद कर लो, एग्जाम में फंस सकता है। अगला ऑप्शन पे देखो कि रामचंद्र शुक्ल के जो है निबंध संग्रह का आपको नाम बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन आपका आ गया 53 नंबर क्वेश्चन। तो 53 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, सभी को पता होगा, ठीक है। इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है,
अगला क्वेश्चन भी आपका इसी के सामने है कि निम्नलिखित में से जो है निबंध जो है बलिया भाषण है, ये जो किस रूप में जो है लिखा गया, तो कहोगे भैया भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है। जो है भारतेंद्र हरीश ने जो है इसी के जो है निबंध लिखा था, इन्हें भाषण क्यों दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है। भारतेंद्र ने जो है भारतीयों की तुलना जो है किससे की है, तो किससे की है, तो कहोगे भैया जो है रेलगाड़ी से की है। किससे की है, तो 54 की बात करें तो कहोगे भैया रेलगाड़ी से की है। इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। जो मित्रता आपके पाठ्यक्रम में जो निबंध संकलित है, तो इसके जो है जीवन की जो है औसत किसे जो है बताया गया है। तो उस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके जो है 57 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है विश्वास पात्र जो है कह सकते हो पात्र मित्र को बताया गया। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। मित्रता बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में फंसेगा जरूरी है। 57 नंबर क्वेश्चन का ये जो मित्रता आपके जो ये निबंध है आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, इसके बारे में आपको जरूर तैयार कर लेना, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। अगला क्वेश्चन पे देखो, जो कि आपका दिया हुआ कि निम्न में से जो है निबंध संग्रह जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। कौन सा निबंध संग्रह जो आचार्य हजारी प्रसाद जो द्विवेदी जी हैं इनका निबंध ये नहीं है। तो चिंतामणि जो है सभी को पता होगा, चिंतामणि किसकी है, तो कहोगे भैया जो है आचार्य जो है रामचंद्र शुक्ल जी का है। किसका, तो कहोगे भैया रामचंद्र शुक्ल जी का है। किसका है, चिंतामणि, कहोगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो है ये है। और जितनी भी रचनाएं दी हुई हैं ये सारी जो हैं संग्रह जो दी हुई सारी जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। कुटज, आलोक पर्व, अशोक के फूल, ये सारे जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। लेकिन चिंतामणि जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो है ये कह सकते हो निबंध संग्रह है। इसी के सामने क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो है रचित आपको निबंध कौन से हैं, तो कहोगे अशोक के फूल, कुटिज और जो है साहित्य जो है सहचर्य सभी हैं। इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा, ये आपको याद करना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि तुम जो है चंदन हम पानी, निबंध के अनुसार जो है चंदन जो है घिसते घिसते जो है क्या घिस जाता, तो कहोगे भैया हाथ की उंगलियां घिस जाती हैं। क्या घिस जाती हैं, तो कहोगे भैया हाथ की जो उंगलियां होती हैं घिस जाती हैं। तो इसमें का जो है बी ऑप्शन लगाइएगा, हाथ घिस जाता है। अगला क्वेश्चन इसी के सामने अशोक के फूल जो निबंध के जो है लेखक कौन है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपके पाठ्यक्रम में भी संकलित है। तो इसके जो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि कुसुम का ज्वर जो है सबसे भयंकर होता है, और यह ये जो सूक्ति है, ठीक है, ये किस संबंध में जो है संबंधित है। तो ये जो कह सकते हो 60 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले, तो ये जो है मित्रता आपके जो पाठ्यक्रम में संकलित है, मित्रता जो पाठ है आपके, तो ये मित्रता से लिया गया। कुसुम का ज्वर सबसे भयानक होता है, ये आपके जो है मित्रता से आपकी पंक्ति ली गई हैं। इसके लेखक कौन है मित्रता के, मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन हो गया मैंने आपको नहीं बताया था, लेकिन यहाँ आप सुन लीजिएगा कि मित्रता जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो है निबंध है। किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। किसका है, रामचंद्र शुक्ल जी का जो है ये निबंध है। आपको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में फंसेगा। 60 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। इसी के सामने क्वेश्चन है कि पथ के साथी, ये जो किसकी रचना है आपको बताना है। तो 63 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है महादेवी वर्मा जी की रचना है, जो है पथ के साथी। किसकी रचना है, तो कहोगे महादेवी वर्मा जी की रचना है। इनकी बहुत सारी रचनाएं जैसे कि देखा है तो निहार, रश्मि, निर्जा, दीप शिखा, सभी को ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, सभी को रचना इनकी पता होगी। तो इन्हीं की रचना है ये भी, पथ के साथी। अगला क्वेश्चन देखो कि मंटो मेरा दुश्मन संस्मरण के जो है लेखक कौन है, क्वेश्चन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण आपका आ गया। 64 नंबर क्वेश्चन, तो इसके जो उपेंद्र नाथ जो है अश्क हैं, इसका रेड आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन कौन सी कहानी जो है महादेवी वर्मा की नहीं है, तो आपको बताना है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका आ गया। 67 नंबर क्वेश्चन, इसको बताने का प्रयास कीजिएगा। तो मिट्टी की मूर्त, तो मिट्टी की मूर्त देखिएगा। यदि इनकी रचनाओं की बात करें तो अतीत की जो है चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, अभी पथ के साथी अभी इससे पहले अभी पूछा था, इसी में अभी क्वेश्चन था पथ के साथी, यहाँ से देखिएगा पथ के साथी। तो ये रचना किसकी थी, महादेवी वर्मा जी की। तो यहाँ भी क्वेश्चन उसी प्रकार आया है, कौन कौन सी रचना जो है इनकी है, कौन सी नहीं। क्वेश्चन पूछा कि कौन सी इसमें की रचना महादेवी वर्मा की नहीं है, तो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और जो है पथ के साथी, ये जो 3 रचनाएं हैं, ये 3 रचनाएं जो है महादेवी वर्मा जी की हैं। लेकिन जो लास्ट में आपकी रचना दी हुई है माटी की जो है मूर्तें, ये जो रचना है ये किसकी रचना भैया, तो ये महादेवी वर्मा जी की रचना नहीं है। तो फिर किसकी रचना है, तो इसकी हम बात करें तो ये रचना किसकी है, तो आप कहोगे राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। किसकी है, तो कहोगे आप राम वृक्ष, तो कहोगे भैया राम वृक्ष जो है बेनीपुरी जी की जो है ये रचना है। आपको याद कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा। अगला क्वेश्चन पे देखो कि 30 बरस का साथी किस विधा की रचना है, आपको बताना है। तो 30 बरस का साथी,
तो 65 नंबर की हम बात कर ले 30 बरस की जो साथी जो एक संस्मरण है, ठीक है, ये क्या है, तो ये जो है संस्मरण जो है विधा की रचना है। और ये जो है किसकी रचना है, 30 बरस की जो साथी है किसकी रचना है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। तो ये जो रचना है रामविलास वर्मा जी की रचना है। किसकी रचना है, तो कहोगे रामविलास जो है ये शर्मा जी की रचना है। ये रचना कब जो है लिखी गई है, इसका प्रकाशन कब हुआ, तो कहो भैया 1962 में इसका जो प्रकाशन हुआ है। इस तरह से आपको लिख देना। फिर इसी के सामने क्वेश्चन दिया हो कि अभिनेता जो है किसका महत्वपूर्ण तत्व है, तो अभिनेता जो होता है नाटक ही तो करता है, ठीक है, तो कहोगे भैया नाटक का तत्व होता है। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि एक साहित्यिक के जो है डायरी के जो है लेखक कौन है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन आ गया 66 नंबर क्वेश्चन। तो गजानंद जो है माधव मुक्तिबोध हैं, ठीक, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। इसी के सामने क्वेश्चन कि महादेवी वर्मा के जो है रेखा चित्र जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, रेखा चित्र जो गिल्लू का, इसमें जो है महादेवी वर्मा के जो है बैठे रहती हैं आंगन में, तभी देखते हैं कि कुछ कौवे जो है किसी को मार रहे थे, तो वहां जाकर जब देखते हैं तो एक गिलहरी को जो है, एक बच्चे को गिलहरी की जो है, जो कि ऊपर से उसका झोंझ था बसे था, तो बच्चे को जो है नीचे गिरा देती हैं, उसी को जो है खाने का प्रयास कर रहे थे, तो उसको काफ़ी जो है चोटें भी आई थी। तो महादेवी वर्मा ने जो है उसको जो है उसकी मरहम पट्टी की, फिर उसको जो है कह सकते हो उसी के साथ रहने लगा। तो उसी का जो इस कहानी में जिक्र है। तो जो गिल्लू रेखा चित्र है, तो ये जो है कह सकते हो किसका, जो गिल्लू है, तो गिल्लू क्या है, तो गिलहरी, अभी मैंने आपको बताया, तो गिल्लू क्या है, एक गिलहरी है। तो इसका राइट आपका सी हो जाएगा। कहानी पढ़िएगा, कहानी बहुत ही अच्छी है, आपको एक बार पढ़ोगे तो आपको कभी भी आप भूलोगे नहीं। अगला क्वेश्चन देखो 70 नंबर की रिपोर्ट आज जो है किस भाषा का शब्द है, तो कहोगे भैया जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रेंच ना दे करके यदि फ्रांसीसी शब्द देगा तब भी सही रहेगा, फ्रांसीसी, यदि फ्रांसीसी देगा तब भी फ्रांसीसी या फिर फ्रेंच, एक ही चीज़ है। अगला देखो समाचार का जो है संवेदनात्मक जो है विवरण किस विधा की जो है विशेषता है, तो इसकी हम बात करें 73 नंबर क्वेश्चन की, तो ये कहोगे भैया जो है रिपोर्टाज की है, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन जूठन जो है रचना का जो है संबंध किस विमर्श से है। जूठन जो आत्मकथा है आपके पाठ्यक्रम में जो संकलित है, तो इसमें जो है क्या दिखाया गया, तो भैया इसमें दलित विमर्श यानी दलित का इसमें दिखाया गया है, दलित समाज को दिखाया गया है। तो इसी की कहानी है, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है जूठन। तो इसको जब पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। तो जो जूठन आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा, इससे पहले भी मैंने आपको बताया लेकिन फिर बताएंगे। ये आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, आपके जो है ओम प्रकाश, ये किसकी भैया है रचना है, ओम प्रकाश, ये जो है ओम प्रकाश आपके वाल्मीकि जी की जो आपकी रचना है, ठीक है। ये जो है जूठन आत्मकथा जो है दलित समाज को इसमें दर्शाया गया है, कैसे उसकी स्थिति रहती है, क्या समाज में कैसे उसको लोग निकारते हैं, तो इस सारे के बारे में आपको पता चलेगा जब उसके बारे में आप पढ़ोगे विस्तार से। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि किस रचना में जो है किसी यात्रा विशेष का जो उल्लेख किया जाता है, जो किस यानी विधा के अंतर्गत जो है रखा जाता है। तो 74 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका राइट आपका हो जाएगा यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि आत्मकथा की जो विशेषता में से जो है क्या शामिल नहीं है, तो आत्मकथा जो होती है इसकी कौन सी विशेषता नहीं है, तो इसकी विशेषताओं की बात करें तटस्थता और काल्पनिकता, ये भी इसकी विशेषता है। प्रामाणिकता ये भी होनी चाहिए, लेकिन व्यक्तिगता ये मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। इसका पहला ऑप्शन हो सकता है कि ये नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन भी आपका 75 नंबर है कि प्रतिदिन के जो है घटनाओं के जो है संकलित पर जो है आधारित जो है हिंदी गद्य विधा है, तो कौन सी है, तो कहोगे भैया संस्मरण है, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। ये आपके 75 क्वेश्चन है। फिर और मैं क्वेश्चन अभी आगे करा रहा हूँ, उनको भी जरूर देखिएगा। टोटल में जो है 100 120 या फिर 100-150 क्वेश्चन मैंने आपको कहा था, इतने मैं आपको करा रहा हूँ। इनको जरूर तैयार कर लो। आशा करता हूँ आपको इससे बाहर कोई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने विस्तार से हर एक क्वेश्चन को विधिवत मैंने दिखाया है। जितनी भी रचनाएं थी सारी रचनाओं के मैंने नाम भी बताते चला है। बहुत ही क्लास अच्छी है। चलिएगा थोड़ा हम देखेंगे और भी आगे क्वेश्चन। चलिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन और हम आपको दिखा रहे हैं जो कि आपका बीए थर्ड सेमेस्टर आपका हिंदी गद्य के हैं। आपके कुछ बुक से हम क्वेश्चन उठाए हैं जिसकी आने की संभावना सबसे ज़्यादा इस बार है। तो एकाकी सम्राट जो है किसे कहा जाता है, एकाकी सम्राट जो है किसे कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन की बात करें इसमें कि पहले नंबर क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा सेम इसी प्रकार का। तो ये जो है राम कुमार वर्मा जी को कहा जाता है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, फिर 2 नंबर क्वेश्चन है कि रानी केत की कहानी के रचनाकार कौन, क्वेश्चन जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। ये क्वेश्चन फंसेगा जरूर। तो इसके जो रचनाकार हैं जो है मुंशी इंशाअल्लाह खां है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। सी ऑप्शन जो है इंशाअल्लाह खां, ये एग्जाम में फंसेगा, इसको रट लो। अगला क्वेश्चन भी आपका इसमें का तीसरा क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो है लिखा गया जो है ग्रंथ है, तो कौन सा ग्रंथ है, तो 3 नंबर की बात कर ले तो इसका जो ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही लिखा था, इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका
नागरी जो है प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन है? तो 4 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है श्याम सुंदर दास जी हैं। इसका कौन सा विकल्प सही रहेगा? कहोगे भैया तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। सरस्वती के जो है प्रथम संपादक कौन है भैया? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका आ गया है, 5 नंबर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें आपके 5 नंबर क्वेश्चन की, तो इसके संपादक कौन? तो कहोगे भैया महावीर प्रसाद जो है, महावीर प्रसाद जी हैं। द्विवेदी जी इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है द्वारा जो है संपादित जो है कौन सी पत्रिका थी? तो इसमें कौन सी पत्रिका जो है महाप्रसाद जो है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पत्रिका है? तो ये आपको बताना था, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये आपको बताना है, तो क्वेश्चन की हम बात कर ले, चलेगा ये। तो इसकी हम बात कर ले, जैसे कि इसमें बहुत सारी पत्रिकाएं आपकी दी हुई हैं। तो सरस्वती की हम बात कर ले तो ये जो है आचार्य हजारी प्रसाद जी की है। ये सरस्वती जो पत्रिका है आचार्य हजारी प्रसाद जी की पत्रिका है। यदि हम हंस पत्रिका की बात कर ले तो हंस पत्रिका किसकी है? तो हो गया ये जो है प्रेमचंद जी की है। किसकी है? तो कहोगे भैया जो है प्रेमचंद की पत्रिका है। और जो है ब्राह्मण की हम बात कर ले, ठीक है, तो ब्राह्मण जो है प्रताप नारायण मिश्र जी की है। किसकी है? तो कहोगे भैया जो है प्रताप नारायण जो है मिश्र जी की है। और इंदु की हम बात कर ले, ठीक है, तो इंदु ये किसकी है? तो कहोगे भैया जो है जयशंकर प्रसाद जी की। किसकी है भैया? ये जो है प्रसाद जी की है, ठीक है, पत्रिका है। अगला ऑप्शन देखो कि निम्नलिखित रचनाओं में से जो है कौन सी रचना यानी जो है रचना नाटक है? आपको बताना है कौन सी जो है रचना नाटक है, ये आपको बताना है। 7 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसमें जो है नमक का दरोगा, ये जो है प्रेमचंद जी की कहानी है, ठीक है। ये किसकी है? जो है नमक का दरोगा, गोदान, ये भी कहानी है। गोदान क्या है? गोदान कहानी है। तो इसमें नाटक पूछ रहा तो जो है राजमुकुट जो दिया हुआ है ये एक नाटक है। तो राजमुकुट जो है ये जो नाटक दिया हुआ है तो ये किसका नाटक कहोगे भैया? जो गोविंद दत्त जी का है नाटक। इसकी रचना कौन है भैया? तो इससे कौन है? गोविंद दत्त जी हैं। कौन है? कहोगे भैया गोविंद दत्त जी हैं। और जो है नमक का दरोगा, इसके रचनाकार कौन भैया? तो कहोगे भैया कौन है? कहोगे प्रेमचंद जी हैं। कौन है? तो कहोगे प्रेमचंद जी हैं। और गोदान जो आपका दिया हुआ है इस कहानी का भी, हाँ, और फिर इसमें आपका दिया हुआ राजमुकुट हो गया आपका। फिर आखिरी चट्टान की हम बात करें तो इसके जो रचनाकार हैं मोहन राकेश जी हैं। आखिरी चट्टान मोहन राकेश, ठीक है। चलो, गोदान आपका प्रेमचंद जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से जो है रचनाओं में से कौन जो है छायावादी युग का जो है लेखक यानी गद्य लेखक है? आपको बताना है। 8 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लें तो कौन है इसमें के? तो ये जो आपके नंद दुलारे वाजपेयी जी हो जाएंगे। इसका जो है डी ऑप्शन से रहेगा। अगला क्वेश्चन का बहू की यानी विदा के रचनाकार कौन है? 9 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसके कौन है भैया? तो कहोगे जो है हाँ विनोद जो है। कौन है? कहोगे भैया जो है विनोद जो है रस्तोगी जी हैं। इसका डी ऑप्शन से रहेगा। अंधेरी नगरी के जो है रचनाकार कौन? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, आपके पाठ्यक्रम में भी संकलित है ये। तो अंधेरी नगरी के रचनाकार कौन भैया? तो आप कहोगे जो है ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, आपके पाठ्यक्रम में भी संकलित है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से जो है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन? अभी मैंने आपको बताया भी था ब्राह्मण पत्रिका के जो है संपादक, तो कहोगे भैया प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। इसका राइट आपका हो जाएगा इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा जो है संपादित जो है पत्रिका है, तो इनके द्वारा जो है कौन सी पत्रिका है? तो 12 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो कहोगे भैया कौन है? कहोगे भैया मर्यादा है। कौन है? मर्यादा है इनके द्वारा, ठीक है। डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा लिखित है ये पत्रिका संपादित है। यदि हम सरस्वती की हम बात कर ले तो सरस्वती जो पत्रिका है जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। किसकी है? महावीर जी की है, प्रसाद द्विवेदी जी की है। यदि हम धर्मयुग की बात करें तो धर्मयुग जो है धर्मवीर भारती जी की है। किसकी है? ये जो है धर्मवीर भारती जी की है। और यदि हम जो है हंस की बात करें, हंस पत्रिका सभी को पता होगा ये मुंशी प्रेमचंद जी की है। किसकी है भैया? कहोगे ये जो है प्रेमचंद जी की है पत्रिका। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन आपका कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो है संपादित पत्र क्या? तो कहोगे भैया हिंदी प्रतिदिन, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, क्योंकि 14 नंबर क्वेश्चन की गोदान जो है किस विधा की रचना, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका आ गया है। तो गोदान कहोगे भैया उपन्यास है, क्या है भैया, तो कहोगे उपन्यास है। तो उपन्यास है किसका है ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो उपन्यास जो आपका ये है किसका, तो कहोगे भैया मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। गोदान जो है ये मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है, सभी को पता होगा, ज़्यादा कुछ बताने की जो है ज़रूरत भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से जो है कौन सी रचना जो है नाटक है, आपको बताना है। तो ये जो रचनाएं आपकी दी हुई हैं 15 नंबर क्वेश्चन जो, इसमें जो है आपको दिखाना कौन कौन सी रचना जो है इसमें नाटक है। तो इसकी हम बात कर ले तो करुणा आपकी जो दी हुई है, हाँ करुणा जो आपकी दी हुई है, तो करुणा क्या है, तो करुणा जो आपका है निबंध है। करुणा क्या है, निबंध है, ठीक है। करुणा क्या कहोगे भैया, निबंध है। ये निबंध किसके द्वारा लिखा गया ये भी मैं बताता चलूँगा। ये जो निबंध है, ये जो निबंध है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, किसके द्वारा, तो कहो भैया रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित है। और देखो आपका जो है जीवन काल आपका दिया हुआ है, ये किसका है, और स्कंद गुप्त जो नायक है ये जयशंकर प्रसाद जी का है। स्कंद गुप्त जो है ये जयशंकर प्रसाद जी का, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखो कि पर्दा कहानी के जो है लेखक कौन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अभी मैंने आपको इससे पहले मैंने क्वेश्चन आपको कराया था। तो 16 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो पर्दा भैया किसका, तो कहोगे भैया यशपाल जी की कहानी है। ये आपके एग्जाम जो है सिलेबस में भी अवेलेबल है, क्वेश्चन फंसेगा जरूर। पर्दा कहानी याद कर लो अभी से, एग्जाम में फंसेगा इसकी गारंटी है। जयशंकर प्रसाद जो है किसके लेखक हैं, तो इसकी हम बात करें ध्रुव स्वामी, जयशंकर प्रसाद जी का है, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी को बहुत ही पॉपुलर इनका जो है ये संग्रह है, ठीक है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का राइट विकल्प का कौन सा हो जाएगा, तो कहोगे भैया जो है ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद जी का है। और कुटच की हम बात कर ले तो कुटच क्या है भैया, तो कुटच जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ये किसका है, तो कहोगे भैया हजारी प्रसाद जो है, ये हजारी प्रसाद जो है ये द्विवेदी जी का है। और जो है आत्म पद की हम बात करें तो ये किसका है भैया, तो कहोगे जो है आज्ञे जी का है। किसका है, तो कहोगे भैया आज्ञे जी का है रचना। और जो है आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है, तो इसकी हम बात कर ले भैया, तो कहोगे जो है मोहन राकेश की। किसकी है भैया, तो कहोगे जो है मोहन राकेश की। आषाढ़ का एक दिन ये मोहन राकेश की रचना है। मोहन, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है, लिख लो कहीं पे आप, मोहन, ये जो है मोहन राकेश की रचना है। मोहन राकेश की रचना आपको लिख लेना है। अगला क्वेश्चन देखो भी कि गबन के जो है लेखक कौन है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सभी को पता होगा। 18 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले, ज़्यादा कुछ बताने की हो सकता नहीं, प्रेमचंद जी का गबन, ठीक है, प्रेमचंद जी का है। अगला क्वेश्चन देखो भी कि पंडित जो है लल्लू लाल की जो है कौन सी रचना है, आपको इसमें की बताना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण आपका आ गया 19 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें प्रेम सागर भैया किसका है, तो कहोगे भैया जो है ये लल्लू लाल का है। प्रेम सागर जो है लल्लू लाल का ऊपर के हो जाएंगे। और रानी केतकी की कहानी के हम बात कर ले तो किसकी भैया, आपके पाठ्यक्रम में भी संकलित है ये। तो ये जो है मुंशी इंसा अल्लाह खां की है। किसकी है, मुंशी इंसा अल्लाह खां की है। किसकी है, तो कहोगे भैया इंसा अल्लाह खां की रचना है रानी केतकी की, ठीक है। और जो है सुख सागर किसकी है भैया, तो कहोगे सुख सागर है। तो इसका याद करने का तरीका सदा सुख लाल जी की है। किसकी है, तो सदा सुख लाल जी की रचना है। किसकी है, सदा सुख सागर, सदा सुख लाल। और जो है परीक्षा गुरु किसकी भैया रचना, तो आप कहोगे ये जो है लाला श्रीनिवास दास जी की है। लाला श्रीनिवास दास जी की है। अगला क्वेश्चन देखो कि जो है नागरी जो है प्रचारणी सभा की स्थापना जो है किस युग में हुई थी, आपको बताना है। 20 नंबर की हम बात करें तो ये जो है भारतीय युग में हुई थी, पहला ऑप्शन सही रहेगा। प्रेम सागर के जो है रचनाकार कौन, अभी मैंने आपको बताया प्रेम सागर, अभी क्वेश्चन फंसा था। प्रेम सागर लल्लू लाल, तो फिर क्वेश्चन पूछा प्रेम सागर, तो कहोगे भैया लल्लू लाल। इसका जो राइट आपका हो जाएगा इसमें का डी चलेगा। अगला देखो कि मेरी जो है जीवन यात्रा किस लेखक की जो है आत्मकथा है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, मेरी जीवन यात्रा किस लेखक की जो है आत्मकथा है। तो 22 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो कहोगे भैया जो है ये राहुल शंकरत्यायन की जो है ये आत्मकथा है। इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रह जाएगा। अगला ऑप्शन देखो चिंतामणि जो है किस विधा की रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका आ गया। तो 23 नंबर की बात करें तो चिंतामणि जो है एक निबंध है। क्या है भैया, तो कहोगे निबंध है। और एक निबंध किसका है चिंतामणि, तो कहोगे भैया जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। किसका है, तो कहोगे भैया रामचंद्र जो है ये शुक्ल जी का जो है निबंध है। आपको याद कर लेना, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखो कि जो है आधुनिक हिंदी नाटक के जो है लेखक कौन है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 24 नंबर की हम बात करें तो कहोगे भैया रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसका राइट बुक आपका हो जाएगा इसमें का सी। अगला ऑप्शन आपका डॉक्टर जो है संपूर्णानंद द्वारा जो है संपादित पत्रिका का आपको जो है नाम बताना है। तो 25 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो मर्यादा है। मर्यादा किसकी भैया, तो कहोगे जो है ये जो मर्यादा है ये संपूर्णानंद जी की है,
ठीक है, पत्रिका। और ये जो धर्मयुग की बात कर ले तो धर्मयुग जो है ये जो है धर्मवीर भारती जी की है। ये किसकी है भैया? ये कहोगे भैया धर्मवीर भारती जी की है। सरस्वती पत्रिका की हम बात कर ले तो कहोगे भैया जो है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। किसकी? तो कहोगे भैया महावीर प्रसाद। हाँ, ये जो है महावीर प्रसाद जो है द्विवेदी जी की रचना है, आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, फिर आपकी मर्यादा आपकी ये रह गई है, चलेगा। हाँ, ये क्वेश्चन आपका हो गया, चलेगा। हाँ, मर्यादा भी जो है ये पत्रिका किसकी है भी हम बताते चलेंगे। तो मर्यादा जो पत्रिका है आपकी ये किसकी है? तो ये जो है ये भी हो गया जो कि इन्हीं की आपकी थी, मैंने सभी बता दिया। सरस्वती की तो हम बात कर लें तो सरस्वती जो पत्रिका है तो ये जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पत्रिका है। सरस्वती जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। और धर्मयुग जो है ये धर्मवीर भारती जी की है। सरस्वती पत्रिका जो है अभी मैंने आपको बताया जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। और हंस पत्रिका दी हुई है जो कि जो है प्रेमचंद है। हंस पत्रिका किसके? तो कहोगे भैया प्रेमचंद। ये आपका रह गया था, इसको भी नोट कर लो। अगला देखो कि चिंतामणि के भैया रचनाकार क्वेश्चन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। अभी मैंने आपको सारे क्वेश्चन इससे आगे भी कराए थे। तो चिंतामणि किसकी है? ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, कहोगे भैया रामचंद्र शुक्ल जी की है, सभी को पता है। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। दीपदान नाटक का रचना, ये जो है नामक रचना है, एक कैसी रचना है? दीपदान, ठीक है। तो ये जो रचना है एकाकी रचना है। दीपदान क्या है भैया? कहोगे एकाकी है। अब दीपदान के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। तो इसके जो लेखक हैं कौन है? तो भैया कहोगे राम कुमार। कौन हो? तो कहोगे भैया राम कुमार जो है इसके जो है वर्मा जी इसके लेखक हैं। कौन है? राम कुमार वर्मा जी। अगला क्वेश्चन देखो कि जो है स्वामी दयानंद जो है सरस्वती की जो है रचना है, कौन सी इसमें की रचना है? 28 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये जो है सत्यार्थ प्रकाश जो है ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी की रचना है। और जो है यदि हम भूदान यज्ञ की हम बात करें तो ये किसकी रचना है भैया? तो कहोगे जो है विनोबा भावे की है। किसकी है? तो ये जो है विनोबा भावे की है, आचार्य विनोबा भावे की। और भोर का तारा, तो भोर की तारा की बात करें तो ये जो है जगदीश चंद्र जो है माथुर की है। ये किसकी है? तो ये जो है जगदीश चंद्र जो है ये माथुर जी की है। भारत भारती भैया कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की है, ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन देखो कि हिंदी का जो है प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है भैया? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका आ गया है। 29 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसको थोड़ा सा हम विधिवत बताने का प्रयास करेंगे 29 नंबर क्वेश्चन को। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो आनंद मठ, इसमें का जो है हिंदी का प्रथम जो मौलिक उपन्यास पूछा है तो इसकी हम बात करें तो परीक्षा गुरु। इसके हम सभी जो हम बताने का प्रयास करेंगे, जैसे कि जो है इसके जितने भी रचनाकार है ये भी जो हम बताते चलेंगे, जिससे जो है आपको बाद में कोई भी दिक्कत ना हो। हाँ, तो इसमें जो है परीक्षा गुरु है, इसका मौलिक उपन्यास कौन है? परीक्षा गुरु है। इसके रचनाकार कौन है ये भी हम बताएंगे। तो इसके रचनाकार जो है ये लाला जो है श्रीनिवास जी हैं। कौन है? तो कहोगे भैया लाला जो है श्रीनिवास जी हैं, आपको याद करना है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, चलेगा। अगला क्वेश्चन देखो कि हिंदी गद्य के जो है खड़ी बोली के जो है जन्मदाता कौन है? तो 30 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो कौन है? तो कहोगे भैया भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं, इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका था कि आलोचना के जो है क्षेत्र में सर्वाधिक जो है उल्लेखनीय है, तो कौन है? 31 नंबर की हम बात कर ले तो इसमें का जो है कहोगे भैया रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इसका जो राइट आपका हो जाएगा इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि आपका 32 नंबर क्वेश्चन की कर्मभूमि रचना जो है किसकी रचना है? तो 32 की हम बात करें तो ये जो रचना है आपकी प्रेमचंद जी की है, पहला ऑप्शन से हो जाएगा। क्या भूलूं क्या याद करूं भैया, यह आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की एग्जाम में फंसेगा, 100% की गारंटी के साथ है। अगला क्वेश्चन देखो 34 नंबर की पंडित जो है लल्लू लाल जो है अध्यापक नियुक्त थे, तो ये जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, इसको भी हम देखेंगे, चलेगा। विपस जो है इस मौस धाम, ये जो निम्नलिखित में से जो है ये क्या है? तो 35 की हम बात करते हैं, ये जो है एक नाटक है, इसका लगाइएगा दूसरा यानी तीसरा ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है नाच के तो उपाख्यान के जो है लेखककार, इसके रचनाकार कौन है? 36 की जब हम बात करें तो इसके लेखक आपका सदल जो है मिश्र जी हैं, सदल मिश्र, इसका जो है सा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, इसको हम देखेंगे।
अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि जो है रूपक हास्य के लेखक कौन है। तो 37 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें आपके, तो इसके लेखक कौन है, तो भैया कहोगे श्याम जो है सुंदरदास जी हैं। कौन है, तो कहोगे भैया जो है श्याम सुंदर जो है, इसका राइट बुक आपका हो जाएगा इसमें का सा। फिर सन आपका जो 1957 में जो है पद्म भूषण जो है से जो है अलंकित हुए थे, तो किसको मिला था। 38 की हम बात करें तो विद्या जो है विद्या निवास मिश्र जी को। इसका लगेगा इसमें का बा ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है कि डॉक्टर जो है संपूर्णानंद को जो है मंगला प्रसाद जो पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो कब मिला था। तो 39 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो जो है समाजवाद पर मिला था। इसका रहेगा ये ऑप्शन। कन्यादान निबंध के लेखक कौन है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका आ गया 40 नंबर क्वेश्चन। तो इसके निबंधकार के जो लेखक हैं कहोगे भैया जो है सरदार पूर्ण सिंह है। तो इसका राइट भी आपका हो जाएगा इसमें का डी ऑप्शन। अगला ऑप्शन पे देखो, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है। हाँ, ये क्वेश्चन आपका हो गया। फिर हम देखेंगे कि विद्या की जो है दृष्टि से जो है वोल्गा से जो है गंगा है। तो 41 नंबर की हम बात करें तो ये जो है कहानी संग्रह है। ये क्या है भैया, तो ये कहानी संग्रह है। इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। तो ये कहानी संग्रह कैसा है, ये किसका है भैया, तो कहोगे जो है राहुल शंकरत्यान जी का है। अगला देखो कि आगे का जो है सन्नाटा शीर्षक जो है लेख उनमें से जो है किस निबंध संग्रह से जो है संकलित है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें आपके 42 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका राइट आपका हो जाएगा सब रंग। ठीक है, सब रंग और कुछ रंग। ठीक है, इसका जो है राइट आपका सी हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखो जो है हिंदी साहित्य के जो है व्यंग के आधार पर जो है स्तंभ है। आधार के स्तंभ क्या है। 43 की हम बात करें तो इसका राइट आपका हो जाएगा जैन। हाँ, 43 की हम बात करें तो इसका राइट आपका कौन सा हो जाएगा, कहोगे हरशंकर परसाई जी। इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है, चलिए अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है, इसको हम देखेंगे जो कि 44 नंबर क्वेश्चन आपका है कि साहित्य का श्रेय जो है और जो है निबंध जो है ये संग्रह है कैसा है। तो 44 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है जैनेन्द्र जी का है। किसका, तो कहोगे भैया जो है जैनेन्द्र जी का है। फिर अगला क्वेश्चन बाणभट्ट की जो आत्मकथा की जो है विधा है, कैसी ये विधा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा तो कहोगे भैया उपन्यास है। कैसा है, तो कहोगे उपन्यास है। किसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखो मोहन राकेश का जो है निबंध संग्रह है। तो मोहन राकेश का जो है निबंध संग्रह इसमें से जो है कौन है, आपको बताना है। चलेगा, इसमें कौन सा है। तो 46 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसमें का जो है हाँ इसमें बताना है। तो आलोक पर्व की हम बात करें तो ये किसका है। तो आलोक पर्व जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आलोक पर्व जो है ये हजारी प्रसाद जो है द्विवेदी जी का है। और जो है सूर्योदय की हम बात करें तो ये जो है जैनेन्द्र जी का है। किसका है, तो कहोगे भैया जो है जैनेन्द्र जी का है। और इसकी हम बात करें कुछ आपका जैसे कि आपका रसज्ञ जो है रंजन, ये किसका है। रसज्ञ रंजन की हम बात कर ले तो ये कहोगे आप जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। किसका है, तो ये भी जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। और यदि हम बात कर ले हाँ लास्ट में आपका जो है बकलम दुख, ये जो किसका है, तो कहोगे भैया डॉक्टर जो है नाम जो है वर सिंह का है। नाम वर सिंह का है। मैं इतना आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन पे देखो, अगला क्वेश्चन पे आपका दिया हुआ है कि जो है नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना में जो है योगदान है तो किसका है। तो ये जो है श्याम सुंदर दास जी का भी है। ठीक है, तो इसका आप लगाइएगा, इसमें का बी ऑप्शन सही रहेगा। आनंद की खोज और जो है पागल पथिक का संबंध जो है किस विधा से है। तो 48 नंबर की हम बात करें तो निबंध से है। इसका बी ऑप्शन। हिंदी की जो है पहली कहानी मानी जाती है। तो हिंदी की जब हम पहली कहानी की हम बात करें तो कौन सी जो है हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। तो 49 नंबर क्वेश्चन की बात करें थोड़ा इन पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि जो है नमक का दरोगा। ठीक है, तो नमक का दरोगा जो है ये जो है मुंशी प्रेमचंद जी की है। ठीक है, ये किसकी है, प्रेमचंद जी की है। ये कब लिखी गई थी भैया, तो कहोगे जो है 19 जो है ये कब लिखी गई थी 1925 में। ये 1925 में लिखी गई थी। और यदि हम जो कफन की बात कर ले तो कफन भी जो है किसकी है, ये भी जो है प्रेमचंद जी की ही रचना है। कफन भी इन्हीं की है। तो ये जो है 1936 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी 1936 में। अब उसने कहा था ये जो रचना है ये यानी चंद्रधर शर्मा जो है गुलेरी की रचना है। किसकी है, चंद्रधर शर्मा जो है गुलेरी की रचना है। ये कब लिखी गई थी, तो ये जो है 1915 में। कब लिखी गई थी 1915 में। अब देखो
लास्ट में इंदुमती बची है। इंदुमती जो रचना है ये किसकी है भैया, तो कहोगे भैया किशोरी जो है किशोरी लाल जी की है। तो ये जो लिखी गई थी 1900 में लिखा गई थी। कब से, 1900 में लिखी गई थी। तो सबसे पहली कहानी जाहिर सी बात है इंदुमती ही मानी जाएगी। तो इसका राइट आपका हो जाएगा इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी देखो कि जो है पानी में चंदा और जो है चंदा पर आदमी किस विधा की रचना है। इसकी बात कर ले आपके जो है 50 नंबर क्वेश्चन की। तो इसका राइट आपको हो जाएगा जो है जयप्रकाश भारती जी की है, ये आत्मकथा है। क्या है भैया, कहोगे आत्मकथा जयप्रकाश भारती जी की। अगला क्वेश्चन 51 नंबर की भारतेंद्र हरिश्चंद्र यानी आधुनिक काल में जो है प्रथम नाटककार माने जाते हैं तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। बहुत सारे नाटककार माने जाते हैं, जयशंकर प्रसाद जी है, मोहन राकेश जी माने जाते हैं। तो मोहन राकेश से भी जयशंकर प्रसाद होना चाहिए, थोड़ा सा इसमें का डाउट है। जो है बुक तो मोहन राकेश को मान नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से जयशंकर प्रसाद होने चाहिए। अगला देखो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की रचना है। तो कौन सी जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की रचना है। तो हम 52 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो आपके वैदिक जो आपकी हिंसा है, ठीक है, वैदिक हिंसा न भवती, ये जो रचना है ये किसकी रचना है। तो कहोगे भैया हरिश्चंद्र जी की है। किसकी है, हाँ, तो ये जो है हरिश्चंद्र जी की रचना है। नूतम ब्रह्मचारी ये किसकी रचना है। तो ये कहोगे भैया जो बाल कृष्ण की जो है रचना है। और जो है प्रेम कहानी, प्रेम मोहिनी की बात करें तो ये किसकी है। तो कहोगे भैया जो है लाला श्रीनिवास जी की है। तो इस तरह से आपको याद कर लेना है। फिर अगला क्वेश्चन देखो कि सदल मिश्र की रचना है। तो सदल मिश्र की हम रचना की बात करें 53 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है कौन सी है, ठीक है। तो सदल मिश्र जी की रचना कौन सी है। तो नाचकेतोपाख्यान ये किसकी रचना, अभी मैंने आपको बताया था सदल मिश्र जी की है। ये किसकी है, सदल मिश्र जी की ही रचना एग्जाम में फंसेगा। भारत दुर्दशा ये किसकी रचना भैया। तो कहोगे जो है हरिश्चंद्र जी की है। किसकी है, तो कहोगे भैया जो है हरिश्चंद्र जी की है, हरिश्चंद्र जी की, ठीक है। और जो है बैताल जो है पच्चीसी ये किसकी रचना है। बैताल पच्चीसी की तो हम बात कर ले, ठीक है। हाँ, इसकी तो हम बात करें तो ये रचना किसकी है, बैताल पच्चीसी। और ये जो है सुख सागर की तो हम बात करें तो जो है सदा सुखलाल जी की है। ये क्वेश्चन अभी मैंने पढ़ाया था, ये जो है सदा सुखलाल जी की है, सदा सुखलाल जी की है, आपको याद कर लेना। अगला देखो कि नीर का निर्माण जो है, फिर ये विधा है, एक ऐसी विधा है 54 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो विधा है आत्मकथा है। किसकी भैया, नीर का निर्माण, फिर तो ये कहोगे भैया आत्मकथा है। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। इसके जो है लेखक कौन है, तो भैया हरिवंश राय बच्चन जी हैं, आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन डायरी विधा के जो है लेखक कौन है। तो इसकी बात करें 55 की तो कहोगे भैया जो है शमशेर जो है बहादुर सिंह है। 55 का पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है कि जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो है प्रसिद्ध कहानी है। तो कौन सी है, तो 56 नंबर की बात कर ले, ठीक है। तो कौन सी है गुलेरी जी की रचना, ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसने कहा था ये इनकी रचना है चंद्रधर गुलेरी की। तो इसमें पंचलैट किसकी रचना है ये भी हम बताते चलेंगे। पंचलैट जो है रेणु जी की रचना है। किसकी है, रेणु जी की, फरेश्वर रेणु जी की। और जो है पुरस्कार की तो हम बात करते हैं जो है ये प्रसाद जी की है। किसकी कहोगे भैया, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और देखो आत्माराम किसकी रचना, तो कहोगे भैया प्रेमचंद जी की है। किसकी है, ये जो है प्रेमचंद्र जी की रचना है। चलो अगला देखो द्विवेदी युग के जो है लेखक कौन है, क्वेश्चन की तो हम बात करें 57 नंबर क्वेश्चन की। तो इसके लेखक कौन है, तो कहोगे भैया जो है पूर्ण सिंह है, सरदार जो है पूर्ण सिंह, इसका हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है। तो 58 नंबर क्वेश्चन की तो हम बात करें तो इसके लेखक कौन है, तो ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन प्रसिद्ध उपन्यास जो है लेखक हैं तो कौन है, तो 59 की तो हम बात करें तो कहोगे भैया मोहन राकेश, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि पाठ्य पुस्तक में जो है संग्रहित बलिया के जो है मेले के अवसर पर दिया गया भाषण जो है किस शीर्षक से जो है संग्रहित है। तो कहोगे भैया भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, अभी मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा जरूरी है। अगला क्वेश्चन फिर देखो 60 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। 61 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, चलेगा। 60 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का है। अगला क्वेश्चन देखो कि मर्यादा और जो है टुडे के जो है संपादक कौन है। तो 61 नंबर की हम बात करें तो कहोगे भैया संपूर्णानंद जी हैं, इसका डी ऑप्शन। सब रंग और जो है कुछ राग, ये जो निबंध है संग्रह के लेखक कौन है आपको बताना है। तो इसकी हम बात करें आपके जो है 62 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें का कौन सा विकल्प सही रहेगा। तो 62 नंबर क्वेश्चन का आपका रहेगा आज्ञा जी, पहला ऑप्शन से रहेगा। फिर लास्ट में क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि जो है ललित निबंधकार जो है माना जाता है, किससे माना जाता है। तो ये जो माना जाता है
किसको मनाया कहोगे भैया? कुबेरनाथ जी को। इसका जो है ऑप्शन सही रहेगा। मैंने जो है सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, 150 क्वेश्चन आपके हुए होंगे। इतने क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिएगा, तभी आपको अपने एग्जाम देने जाना। सारे मैंने वीडियो आज सब्जेक्ट इसी पर हमने कवर कर दिया है, जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और एक आपका जो कंपलसरी का पेपर होता है भैया, उसको भी तैयार कर लीजिएगा। उसके तो मैंने क्लासेस जो है चैप्टर वाइज भी करा दिए हैं, बहुत सारे पेपर मैंने सॉल्व भी कराए हैं। अब जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। और सबसे जरूरी, यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो जरूर यार लाइक शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा 200 बार भी शेयर कर देना, जिससे चैनल और भी ग्रो हो, जिससे हमारा भी जो है पढ़ाने में मोटिव मिलता है। मिलता है वीडियो ले, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।